हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। एनपीओ का थ्योरी सेक्शन का वीडियो नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इन सब का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या है, प्रिंसिपल क्या है और एक एनपीओ कौन कौन सा फंड क्रिएट करता है। ठीक है, सबसे पहले फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मीनिंग समझ लेते हैं। एक एनपीओ जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करता है उसको हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, इन लोग क्या करते हैं, हर स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड क्रिएट करते हैं और उस फंड को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जब रिक्वायरमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं और अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सेपरेट फंड्स आर मेंटेन फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, बिल्डिंग फंड etc. All items related with the specific funds are recorded fund wise। जैसे बिल्डिंग फंड बनाया तो बिल्डिंग फंड से जितना भी इनकम हो, ठीक है, वो बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा और जितना भी एक्सपेंडिचर हो बिल्डिंग फंड से क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, एंड कंसोलिडेशन ऑफ दीज स्टेटमेंट और अकाउंट्स आर प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल रिजल्ट। मतलब जितना भी फंड क्रिएट होगा उसमें जितना भी इनकम एक्सपेंसेस होगा उसको एडलेस करना है, फाइनल जो अमाउंट होगा उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट में दिखा देना है। ठीक है, in order to retain the fund for a specific use, such fund is invested into separate account knowing as sinking fund investment account। ठीक है, सपोज एनपीओ को कुछ फंड मिला बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो एनपीओ क्या करेगा, बिल्डिंग फंड बनाएगा और जितना फंड मिलेगा उसको क्या करेगा, बैंक में या किसी गवर्नमेंट के स्कीम में इन्वेस्ट कर देगा। उसको बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोलकर लिखेंगे या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोलकर लिखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये लास्ट 2020 के एग्जाम में पूछा था। In order to keep a record for the funds received or raised for a particular period, a separate fund account is opened, which is shown in liability side of the balance sheet। ठीक है, मतलब हर फंड का रिकॉर्ड रखने के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन होता है जिसको हम लोग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड्स इज शोन एज एन एसेट्स इन बैलेंस शीट। और उस फंड को जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, incomes of a specific fund investment are added and expenses from the fund are deducted with respective fund। बिल्डिंग फंड बना उसमें जितना इनकम होगा ऐड करेंगे, जितना एक्सपेंडिचर होगा उसको लेस करेंगे। ठीक है, तो अगर फंड क्रिएट होता है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा, जितना भी इनकम और एक्सपेंसेस है फंड के साथ ऐड लेस होगा और उसी फंड को अगर कहीं इन्वेस्ट कर दिया गया तो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं उसको हम लोग नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हर चीज़ के लिए सेपरेट फंड नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इन नॉन फंड बेस्ड अकाउंट नो सेपरेट फंड्स आर मेंटेन फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज। ठीक है, इन दिस अकाउंटिंग फॉर ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी एक्सपेंस होगा डेबिट करना है, जितना भी इनकम्स होगा क्रेडिट करना है। लेकिन फंड बेस्ड में ऐसा नहीं होता, जितना भी स्पेसिफिक फंड के अगेंस्ट में इनकम और एक्सपेंसेस होगा वो फंड में ट्रांसफर होगा और उस फंड को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग कैश बेसिस पे बनता है लेकिन नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो होता है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है। ठीक है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो एनपीओ फॉलो करता है। दिस सिस्टम इज फॉलोड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस सिस्टम इज फॉलोड बाय प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन। नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग कौन फॉलो करते हैं, सोल ट्रेड पार्टनरशिप कंपनी, ये सब। ठीक है, स्पेसिफिक फंड्स आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एक्सेप्ट फॉर जनरल फंड। जिस पर्पज के लिए फंड बना उसी पर्पज में उस फंड को यूज करना है। एंड फंड कैन बी यूज्ड फॉर एनी प्रॉफिट अर्निंग पर्पस। मतलब यहाँ पे जो फंड मिलेगा उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बस प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या होता है, पैसा कमाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनकम्स आर एडेड एंड एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम रेस्पेक्टिव फंड। लेकिन नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसा कि मीनिंग में भी हम बताए थे। ठीक है, एनी बैलेंस लेफ्ट इन स्पेसिफिक फंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक पर्पज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। फंड क्रिएट हुआ, पर्पज भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल फंड में। ठीक है, एंड बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस एंड दिस अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है।
ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंड क्रिएटेड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिंपली जनरल फंड क्रिएट करता है जिसको अनरेस्ट्रिक्टेड फंड भी बोलते हैं, मतलब इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जनरल फंड्स आर दोज विच आर क्रिएटेड विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस। ठीक है, इसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक या रेस्ट्रिक्टेड फंड वो होता है funds which are created for any specific purpose and utilized for that specific purpose are called specific fund। ठीक है, और restricted fund का कुछ एग्जांपल है टूर्नामेंट फंड, इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या होता है, फ्यूचर में हम लोग का कुछ प्लानिंग है, कुछ पैसे का नीड हो सकता है, उसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, प्राइज फंड, स्कॉलरशिप फंड, ठीक है, ऐसा हो सकता है, फिक्स एसेट्स फंड, एन्युटी फंड, बहुत तरह का स्पेसिफिक फंड हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मीनिंग, प्रिंसिपल एंड डिफरेंस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है, उसका थ्योरी। ठीक है।